Hello everyone. Today we are going to start the poem Elegy Written in a Country Churchyard, written by Thomas Gray. Next stanza. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. In these lines, the poet express the thoughts of on the feelings of highborn and ambitious people about the poor and their mode of living. कवि इन पंक्तियों में उच्च कुल और महत्वाकांक्षी लोगों की निर्धन लोग तथा उनके जीवन यापन के प्रति जो भावनाएं होती है उन पर कवि अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत करता है. The poet says that let not ambition mock their useful toil. कवि कहता है कि अमीरों और महत्वाकांक्षी लोगों से कहता है कि उन्हें अपने से नीचे इन निर्धन किसानों के सरल श्रम का मेहनत का उपहास नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. वास्तव में उनकी मेहनत बहुत उपयोगी होती है, वो जो समाज को भोजन देती है. उनका जो श्रम है वो बहुत उपयोगी होता है जो समाज को भोजन देता है. देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और न ही इन उच्च वर्ग के लोगों को इन ग्रामीण लोगों के सरल और आनंद तथा घटना रहित जीवन पर हंसना चाहिए. नॉर ग्रैंड्योर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल. वह आगे कहता है कि इन अमीर और महत्वाकांक्षी लोगों को इन ग्रामीण लोगों के सिंपल, सरल और आनंद और घटना रहित जीवन पर हंसना नहीं चाहिए. द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, और इन निर्धन लोगों के संक्षिप्त और निर्धन जीवन की कहानियों को इन लोगों को यूं ही नहीं फेंक देना चाहिए, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. Next stanza. The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealthy were grave, awaits alike the inevitable hour, the path of glory lead but to the grave. In these beautiful lines, the poet declares the futility of all boast of high family, display of power and authority, and all other advantage that accrue of riches. इन पंक्तियों में कवि उच्च परिवार के सभी अहंकार, शक्ति, सत्ता के लिए प्रसिद्ध उन सभी सुविधाओं का जो अमीर लोगों को लाभ पहुंचाती है, उनकी सारहीनता की घोषणा करता है. कवि कहता है द बूस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पंप ऑफ पावर. वे लोग जो सभी प्रकार की संपत्ति, शक्ति, उच्च वंशावली रखते हैं, उन्हें भी मरना है, वे भी. एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्दी वर ग्रेव. उन सभी लोगों को वे सभी लोग उसी तरह संसार से जाते हैं जिस प्रकार से निर्धन लोग जाते हैं. Awaits alike the inevitable hour, the path of glory lead but to the grave. मृत्यु किसी को क्षमा नहीं करता, यहाँ तक कि उच्च और शक्तिशाली को भी नहीं. सभी व्यक्ति जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गौरव और यश प्राप्त कर चुके हैं, उसी प्रकार मृत्यु के भागीदार होंगे जिस प्रकार की अपरिचित और अप्रसिद्ध निर्धन लोग होते हैं. सभी एक दिन मरेंगे. इसलिए अमीर और अहंकार युक्त लोगों को दीनहीन ग्रामीण समुदाय के साधारण जीवन और व्यवसायों को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, जिनके साथ वे कब्र में समान हो जाएंगे. क्योंकि जिस तरीके से मृत्यु किसी को क्षमा नहीं करती है, मृत्यु के लिए सभी समान होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब.
इसलिए इन अमीर लोगों को, इन निर्धन, गरीब या प्रसिद्ध लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, थैंक यू।